ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अगर आपको कंप्लीट सीरीज़ का लिंक चाहिए तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का मीनिंग, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस और लास्ट में देखेंगे हम इसकी एडवांटेजेस। इसके अलावा आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की इस PDF बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इस PDF बुक को काफ़ी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे में प्रिपेयर किया गया है विद इमेजेस एंड एग्जांपल, ताकि आपका स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट हो और आप हर टॉपिक को आसानी से समझ सकें। तो इस PDF बुक का परचेज लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल का मतलब है प्लानिंग करना प्रोडक्शन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट और अरेंजमेंट के रिगार्डिंग, जो कि फ्यूचर टाइम में होने वाले हैं। देन इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, चेक करना कि प्लानिंग सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं। अगर नहीं तो रीज़न का पता लगाना और गैप को फुलफिल करना, जिसे कहते हैं कंट्रोल। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हेल्प करता है प्रोडक्शन प्लानिंग में लगने वाले सारे रिसोर्सेज का टाइमली अरेंजमेंट करने में। दूसरा, ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में, ताकि काम को स्मूथ वे में किया जा सके। तीसरा, PPC हेल्प करता है रिसोर्सेज को मोस्ट इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करने के लिए, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं, मैन, मटेरियल, मशीन, इनका बेस्ट से बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन किया जा सके। चौथा, इस्टेब्लिश करता है अल्टरनेटिव प्लान्स जो कि डील करेंगे इमरजेंसी सिचुएशंस में। तो जो गोल हमने सेट किए थे, जो प्रोडक्शन हमें करना था, अगर वो अकॉर्डिंग टू सेट ऑब्जेक्टिव या गोल्स नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, उससे कोप अप कैसे करना है, कैसे उससे डील करना है, उसके लिए प्लान्स को इस्टेब्लिश करना। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करके। सिक्स्थ है टू कीप अ रेगुलर चेक ऑन द परफॉर्मेंस, मतलब डेली बेसिस पर जो भी एक्टिविटी, टास्क या वर्क हो रहा है उस पर चेक करते रहना कि क्या वो अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड्स हो रहा है या नहीं। सेवंथ है टू रेज द रिजल्ट ऑफ द प्लान एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यहाँ पर वर्ड ऐड करेंगे ऑफ। तो जब भी कंपनी या मैनेजमेंट को लगे कि उन्हें जानना है कि काम प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या फिर जो काम किया गया है उसका रिजल्ट क्या निकला है, तो जब भी रिपोर्ट की ज़रूरत हो उसी समय अवेलेबिलिटी करवाने में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हेल्प करता है। एट्थ ऑब्जेक्टिव है टू रिमूव द गैप्स बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। यहाँ पर स्पेलिंग को करेक्ट करेंगे, ऐड नहीं एंड आएगा। तो मीनिंग में हमने जैसे देखा था, प्रोडक्शन कंट्रोल का काम है कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, और ये देखना कि जैसे हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं। अगर नहीं तो क्या गैप्स रह गए हैं, और उन गैप्स को रिमूव करने में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के फंक्शंस और प्रोसेस में हम ये 6 फंक्शंस या हम प्रोसेस कह सकते हैं डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिटेल में इन्हें स्टडी करते हैं। सबसे पहला है रूटिंग। रूटिंग में कंपनी या मैनेजमेंट प्रोडक्शन का बेस्ट सीक्वेंस डिटरमाइन करेगी। कंपनी ये देखेगी कि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, मैन, मशीन, मटेरियल जो कि यूज़ किए जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उनका डिटरमाइन किया जाएगा। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा, ये सारे पॉइंट रूटिंग में डिटरमाइन किए जाएंगे। सेकंड है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में अरेंज किया जाएगा डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को। अभी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर प्रायोरिटी रहेगा, सबसे पहले किस ऑर्डर को कंप्लीट किया जाएगा। फिक्स और डिसाइड किया जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन, मतलब कितना काम कितने टाइम में होगा, इसका डिसीजन लिया जाएगा। काम को स्टार्ट और फिनिश करने के टाइम को फिक्स किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि डेट
कौन सी होगी हर ऑपरेशन के स्टार्ट और कंप्लीट होने की। शेड्यूलिंग में आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि जैसे आपके स्कूल या कॉलेज का टाइम टेबल होता है, उसमें हर पीरियड को एक टाइम दिया जाता है कि ये पीरियड इस टाइम में लगेगा, इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे ख़त्म होगा, उसमें ये एक्टिविटीज़ की जाएंगी, ये सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो इसी तरह प्रोडक्शन में शेड्यूलिंग की जाती है कि कौन सा काम कब करना है, स्टार्ट कब होगा, फिनिश कब होगा, कौन सा काम पहले किया जाएगा, कौन सा काम बाद में किया जाएगा। थर्ड है डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग रिलेटेड है स्टार्ट और इम्प्लीमेंट करने के प्रोडक्शन प्रोसेस को जो हमने रूटिंग और शेड्यूलिंग में फिक्स किया था। तो पिछले जो भी हमारी दो प्रोसेस या फंक्शन से रूटिंग और शेड्यूलिंग का, उसमें हमने जो देखा कि कैसे हमें प्रोसेस स्टार्ट करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो जितने भी प्रोसेस हमने बनाए हैं अब हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसमें इन्वॉल्व है मटेरियल को इशू करना और टाइमली अवेलेबिलिटी करवाना सारे टूल्स और इक्विपमेंट की प्रोडक्शन सेंटर में, प्रोवाइड करना नेसेसरी इंस्ट्रक्शन को जो कि कैरी आउट किए जाएंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। तो डिस्पैच में एक तरह से हम प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके लिए हमें जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट हैं उनकी अवेलेबिलिटी करवानी है और प्रोडक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग जितने भी नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे हमें उन्हें प्रोवाइड करवाने हैं। फोर्थ है फॉलोअप। इसमें इन्वॉल्व है रेगुलर चेक और इवेल्यूएशन करना प्रोडक्शन एक्टिविटी का। इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है सेट स्टैंडर्ड्स के साथ। एक्चुअल प्लानिंग में कुछ कमियां हो सकती हैं जिसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल या मशीन, लेबर एब्सेंट, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शंस। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस और सेट स्टैंडर्ड्स के बीच में डिफरेंस हो सकता है। फिफ्थ है करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन एक कीस्टोन है प्रोडक्शन कंट्रोल एक्टिविटी का। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस और सेट स्टैंडर्ड्स के बीच में एक नेगेटिव गैप है तो मैनेजमेंट को करेक्टिव एक्शन लेने होंगे उन गैप्स को फुलफिल करने के लिए। मैनेजमेंट को ये करेक्टिव एक्शन टाइमली लेने होंगे बिग लॉसेस को अवॉइड करने के लिए। सिक्स्थ और लास्ट फंक्शन या प्रोसेस है रीप्लानिंग। यहाँ रीप्लानिंग का मतलब करेक्टिव एक्शन नहीं है। रीप्लानिंग का मतलब है रिवाइज करना रूट, शेड्यूल और डिस्पैचिंग को। मतलब जो भी हमने पीछे पॉइंट डिस्कस किए हैं प्रोसेस के पहले, दूसरे, तीसरे, उनको हमें रिवाइज करना है कि कहाँ पे हमारी गलतियाँ रही हैं। इसमें इन्वॉल्व है डेवलप करना एक नया प्लान। मैन्युफैक्चरिंग में ये ज़्यादातर रिक्वायर होता है क्योंकि मार्केट कंडीशन, मैन्युफैक्चरिंग मेथड, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, इन सब के कारण चेंजेस होते रहते हैं और मैनेजमेंट को रीप्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थी प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल के 6 फंक्शंस या फिर प्रोसेस। देन इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की हम इन 8 एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का मतलब है कि मोस्ट एडवांटेज लेना रिसोर्सेज की, जैसे मैन, मटेरियल, मशीन और इक्विपमेंट। मतलब इन सारे रिसोर्सेज का बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन करना। प्रोडक्शन प्लानिंग हेल्प करता है कंपनी की ये फोरकास्ट करने में कि डिमांड क्या होने वाली है आने वाले फ्यूचर में और उसी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को अरेंज करना। तो ये हेल्प करता है रिसोर्सेज का इफेक्टिव वे में यूटिलाइजेशन करने में। सेकंड है स्टडी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्लानिंग ये इंश्योर करता है कि एक कंटिन्यूस फ्लो बना रहे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन प्लानिंग हेल्प करता है ये जानने में कि फ्यूचर टाइम में कस्टमर की क्या डिमांड होने वाली है। तो कंपनी फ्यूचर डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन टारगेट्स को सेट करती है, जो हेल्प करता है कंपनी की कस्टमर्स को प्रोडक्ट की कंटिन्यूस सप्लाई में। थर्ड है एस्टिमेट द रिसोर्सेज। प्रोडक्शन प्लानिंग रिलेटेड है रिसोर्सेज की एस्टिमेशन और अरेंजमेंट के, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है गोल्स को एप्रोप्रिएट टाइम पर अचीव करने में। गोल्स को एप्रोप्रिएट टाइम में अचीव करने के लिए रिसोर्सेज के अरेंजमेंट और एस्टिमेशन में पीपीसी बेनिफिट प्रोवाइड करता है।
ये एस्टिमेशन बेस होता है डिमांड के ऊपर जो कि फ्यूचर टाइम में होने वाली है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को लो कॉस्ट और हाई रिटर्न का बेनिफिट मिलता है। फोर्थ पॉइंट है मिनिमम वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन प्लानिंग का एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि ये रॉ मटेरियल की वेस्टेज को मिनिमाइज करता है। और वो कैसे? ये इंश्योर करता है कि मटेरियल का प्रॉपर और इफ़ेक्टिव मैनर में यूज़ किया जाए। अगर किसी भी तरह की मटेरियल में वेस्टेज होती है देन प्रोडक्शन कंट्रोलिंग हेल्प करती है ये चेक करने में कि वेस्टेज का रीज़न क्या है और प्रॉपर एक्शन लेती है अप्रोप्रिएट टाइम में उस रीज़न को दूर करने के लिए। फिफ्थ है फैसिलिटेट्स क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। प्रोडक्शन प्लानिंग हेल्प करता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। प्रोडक्शन में क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी को रेगुलर और इंटरवल बेसिस पर चेक करते हैं। इससे पीपीसी ये इंश्योर करता है कि क्वालिटी गुड्स का प्रोडक्शन हो जिसका रिजल्ट होता है प्रोडक्ट का मिनिमम रिजेक्ट्स। मतलब अगर हमने 100 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया है तो उसमें से 1-2 ही डिफेक्टिव पीस निकलेंगे, अदरवाइज सबकी क्वालिटी बढ़िया होगी। सिक्स्थ है इंक्रीज मार्केट शेयर। प्रोडक्शन प्लानिंग हेल्प करता है क्वालिटी प्रोडक्ट को उनके कस्टमर्स तक एप्रोप्रिएट टाइम में डिलीवर करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट मार्केट की फ्यूचर डिमांड को फोरकास्ट कर चुकी है और उसी के अकॉर्डिंग उसने अपने रिसोर्सेज को अरेंज किया है। तो ये हेल्प करता है प्रोडक्ट की शॉर्टेज को अवॉइड करने में। इससे कंपनी कंपटीशन को इफेक्टिवली फेस कर सकती है और मार्केट को इजीली कैप्चर कर सकती है। सेवंथ है रिड्यूसेस द प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन प्लानिंग रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है और प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान वेस्टेज को मिनिमाइज करता है। सभी रिसोर्सेज जैसे कि मैन, मटेरियल, मशीन और इक्विपमेंट, इन सभी का बेस्ट मैनर में यूज़ किया जाता है और ये मेंटेन करके रखता है ऑप्टिमम साइज ऑफ इन्वेंट्रीज। मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फाइनल प्रोडक्ट की जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा रखता है कि इन केस अगर मार्केट में शॉर्टेज हुई तो उस शॉर्टेज को फुलफ़िल किया जा सके। तो ये सब रिड्यूस करता है प्रोडक्शन कॉस्ट को। एट्थ और लास्ट है इम्प्रूव द लेबर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन प्लानिंग का एक और बेनिफिट ये है कि ये लेबर की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। हर मैनेजमेंट का ये फोकस रहता है कि वो बेटर वे में अपनी मैन पावर का यूटिलाइजेशन कर सके। इसके लिए मैनेजमेंट टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो प्रॉफिट को शेयर किया जाता है वर्कर्स के साथ बाय इंक्रीजिंग वेजेस और इंसेंटिव। अगर काम अच्छे से होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मतलब सेल्स भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, जिससे कि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी और इस प्रॉफिट का कुछ शेयर वो लेबर के वेजेस और इंसेंटिव को इंक्रीज करेगी, जिससे कि वो मोटिवेट रहेंगे और बेस्ट वे में अपने काम को परफॉर्म करेंगे। तो ये थी पीपीसी की एडवांटेजेस। तो ये था वीडियो रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अगर आपको प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में और जानना है तो सीरीज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।